ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट आना, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन की क्या क्या शर्तें हैं, मैंने तुमको डिफिनेशन ऊपर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। ये एक दर्पण है जिसकी एक ओर हमने पालिश बोल दिया है। पालिश इसलिए होता है, पालिश नहीं पोतेंगे तो प्रकाश क्रॉस कर जाएगा। पालिश पोतेंगे तभी तो प्रकाश टकरा के आगे मार्ग अवरुद्ध है, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो ये आने वाली किरण जो प्रकाश आया, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, फिर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ये बीच में हमने अभिलंब छोड़ दिया। अब इसमें क्या होता है? आपतन कोण यानी कि प्रकाश ये कौन सा कोण है? इसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के जो कोण है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। शर्तें क्या है? यानी कि आपतन कोण I बराबर होगा परावर्तन कोण R की। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से एक बार नोट डाउन करेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है हमारा, यहीं से सारी घटनाएं हो रही हैं। परावर्तित किरण हो रही है, यहाँ पर आपतित हो रही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रडार में करते हैं। देखो हमने लिख दिया, रडार में प्रकाश रेडियो तरंगों को किसी वस्तु पर भेजा जाता है, यानी कि जो रेडियो तरंगे हैं इनको किसी वस्तु पर भेजा जाएगा, और जब भेजा जाएगा तो किरणें वहां से टकराएंगी और टकराकर फिर पुनः वापस आएंगी। तो वापस आने में जितना समय लगा है तो उससे हम लोग पता लगाएंगे वस्तु कहाँ पर है, कितनी दूर है, उसकी स्पीड कितनी है, गति कितनी है।